हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आपकी एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस की तैयारी। आज हम लोग अपने इस क्लास में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ऑर्डिनल थ्योरी। ऑर्डिनल थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इसके अंदर आप एक कंसेप्ट पढ़ोगे ऑप्टिमाइजेशन, जो आपकी आज से लेकर जितनी भी कंसेप्ट वीडियोस अपलोड होंगी चैनल पर कंज्यूमर थ्योरी से रिलेटेड, सब के अंदर ऑर्डिनल थ्योरी का यूज होगा। दोस्तों, हमारा कंसेप्ट एक ऑप्टिमाइजेशन होता है, उसके अंदर दो चीजें यूज होती हैं, एक होता है इंडिफरेंस कर्व और एक होता है बजट कंस्ट्रेंट। ये दोनों ही चीजें जो पार्ट हैं वो ऑर्डिनल थ्योरी का है। तो टेक्निकली अगर आप समझ पाओ तो हम लोग ऑप्टिमाइजेशन आज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि काफी लंबा चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन। मैं हूं सिमरन चौधरी, आप लोगों का दोस्त, और आप सबका वेलकम है हमारे सबके प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सेमिकॉन क्लासेस। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए, और अगर आप ऑलरेडी हमारे चैनल का हिस्सा हैं, चैनल के फैमिली मेंबर हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट भी जरूर करिए। कुछ भी कमेंट करिए, बट कमेंट करिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास का डिस्कशन। देखिए, जब भी आप बात करते हो ऑर्डिनल थ्योरी की, तो इसमें हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि वो कौन इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने ऑर्डिनल थ्योरी का इंट्रोडक्शन किया। तो दो इकोनॉमिक्स थे जिनका नाम था जे.आर. हिक्स एंड आर.जी.डी. एलन। मैं उनके नाम लिख देता हूं। द टू इकोनॉमिक्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस टॉपिक, फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय जे.आर. हिक्स, जे.आर. हिक्स एंड आर.जी.डी. एलन। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था द रिकंसीडरेशन द reconsideration of the theory of value, theory of value। ये आर्टिकल लिखा गया था इन 1934, जिसके अंदर इन्होंने सबसे पहले ऑर्डिनल थ्योरी का डिस्कशन किया था। टेक्निकली ऑर्डिनल थ्योरी एक डिफरेंट वर्जन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आप लोगों ने कार्डिनल थ्योरी के अंदर पढ़ा है। देखिए, कार्डिनल थ्योरी के अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, काफी सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिला था। जैसे सबसे बड़ा आंसर क्वेश्चन था हमारा गिफिन पैराडॉक्स, उसका आंसर नहीं समझा पाए थे। और लॉ ऑफ डिमांड भी काफी लिमिटेड एक्सप्लेन किया गया था कार्डिनल थ्योरी में। कॉम्पनसेटेड डिमांड कर्व के बारे में नहीं बता पाए थे, और या फिर इनडायरेक्ट रिलेटिव फंक्शंस के बारे में ये लोग नहीं बता पाए थे। तो जे.आर. हिक्स और आर.जी.डी. एलन के कंसेप्ट्स ने काफी बड़ा तहलका मचाया था, और इनकी थ्योरी, ये मान के चलो, अगर वर्ल्ड लेवल पे अगर किसी की थ्योरी आज की डेट में फेमस है तो वो इन्हीं की थ्योरी ऑर्डिनल थ्योरी है। तो मैं यहाँ से आपको बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम लोग जो डिस्कशन करेंगे ऑर्डिनल थ्योरी में, वो इसकी अजम्पशंस होंगी। देखिए, ध्यान रखना, जो चीजें उन लोगों की ड्रॉबैक हुआ करती थी वही इनकी अजम्पशंस रहेंगी। तो सबसे पहली अजम्पशन जो हमारी यहाँ पे रहेगी दैट इज रैशनैलिटी, यानी कंज्यूमर्स आर रैशनल। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि कंज्यूमर को समझदार बताना ये बहुत बड़ा रिस्क हुआ करता था, क्योंकि कोई भी कंज्यूमर अगर डिसीजन विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट ले रहा है तो वो इरेशनल कंज्यूमर होता है। मान लीजिए, अगर आप कोई चीज कंज्यूम कर रहे हैं, कोई चीज खरीद रहे हैं, और विदाउट एनी रिसर्च अगर उस चीज को कंज्यूम कर रहे हो, तो यू आर नॉट यू आर नॉट अ रैशनल पर्सन, यू आर एन इरेशनल पर्सन। तो रैशनैलिटी का मतलब हो जाता है कि कोई भी कंज्यूमर डिसीजन लेगा तो वो तीन बातों का बहुत ख्याल रखेगा कि पास्ट में क्या एक्सपीरियंस है उसका, करंट में सिचुएशन क्या चल रही है, और फ्यूचर की उसके लिए एक्सपेक्टेशन क्या है। यानी जो भी डिसीजंस होंगे वो तीन चीजों पे डिपेंड होंगे। ठीक है, डिसीजंस आर डिपेंड ऑन थ्री थिंग्स। मैं लिख देता हूं आपको ये सब चीजें। डिसीजंस आर डिपेंड ऑन थ्री फैक्टर्स। सबसे पहला फैक्टर है, मतलब आप ऐसा समझेंगे, तो सबसे पहला फैक्टर है पास्ट एक्सपीरियंस। दूसरा फैक्टर है करंट सिचुएशन, और तीसरा फैक्टर है यहाँ पे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। तो ये हमारे पास तीन
फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे कंज्यूमर डिसीजन लेता है। अगर कंज्यूमर इन तीनों फैक्टर्स के बेसिस पे डिसीजन ले रहा है, इसका मतलब ही हैज परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, परफेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द मार्केट, राइट। तो ये बात आप अपने माइंड में रखिएगा, कंज्यूमर का रैशनल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एक अगली असम्पशन आती है हमारी ऑर्डिनलिटी। ठीक है, ऑर्डिनलिटी का मतलब होता है रैंकिंग। ऑर्डिनलिटी का मतलब होता है रैंकिंग, यानी कंज्यूमर्स कैन रैंक देयर प्रेफरेंसेस, रैंक देयर प्रेफरेंसेस, यानी कंज्यूमर के पास इतनी एबिलिटी है जिससे कि वो अपने प्रेफरेंसेस को रैंक कर सकें। जैसे कोई भी पॉलिटिकल इलेक्शन होता है, उसके अंदर आप लोग अपनी वोटिंग वगैरह देते हैं। ध्यान रखना, वोटिंग यहाँ पे कंसेप्ट आएगा। आप रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 के बेसिस पे डिसीजंस ले लेते हैं, तो उसी चीज को यहाँ पे एक अजम्पशन के तौर पे लिया गया है। थर्ड अजम्पशन जो यहाँ पे रहेगी, दैट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दैट इज, ये जो बात आती है ये MRS से रिलेटेड होती है, यानी MRS ये डिमिनिश होता है। एक इकोनॉमिक्स आए थे जिनका नाम था थॉमस माल्थस इन 19th सेंचुरी। उन्होंने प्रोडक्शन थ्योरी के अंदर ये बताया था कि जितने भी, मतलब प्रोडक्शन थ्योरी में DMRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, अगर डिमिनिश है, देखो डिमिनिश होने का मतलब ये हो जाता है कि अगर आप डेरिवेटिव को फिर से डेरिवेट करते हैं तो उससे मिलने वाला आउटकम नेगेटिव होगा। यानी अगर आप यहाँ पे MRS को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आंसर नेगेटिव आना चाहिए। इसका मतलब ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशंस होती है। मतलब अगर आपको किसी भी बंडल को चेक करना है कि क्या वो बंडल हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, जहाँ पे हम चीजों को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, तो आप MRS को फिर से डिफरेंशिएट करिए और उन वैल्यूज को DMRS के अंदर, डेरिवेटिव ऑफ MRS के अंदर, जो कि आपने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, वहां पुट करिए। ध्यान रखिएगा, अगर आपका आंसर माइनस आता है तो आपका आंसर सही है। जो आपने ऑप्टिमम वैल्यू सॉल्व करी है वो बिल्कुल सही है। इसका मतलब MRS आपका डिमिनिश होना चाहिए। ये आपकी बहुत बहुत बड़ी अजम्पशन है। इसके बारे में अभी और डिस्कशन होना है। इसी अजम्पशन से अब ये बहुत दूर तक बात जाएगी। ठीक है, फोर्थ अजम्पशन में यहाँ पे जो आपसे डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज कंसिस्टेंसी एंड ट्रांजिटिविटी। कंसिस्टेंसी एंड ट्रांजिटिविटी, कंसिस्टेंसी, ट्रांजिटिविटी, विटी। देखिए, इसका मतलब होता है, कंसिस्टेंट का मीनिंग होता है, लेट सपोज अगर आपके पास में दो बंडल हैं, इफ यू बेसिकली प्रेफर बंडल A ओवर B, तो इसका मतलब होगा यू नेवर प्रेफर बंडल B ओवर A, यानी यू आर कंसिस्टेंट। इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर आपने कभी किसी बंडल को दूसरे से बेहतर बताया है तो आप अपनी चीज पर कंसिस्टेंट रहोगे, कंफर्म रहोगे। आप फिर बाद में B को A से बेटर नहीं बता पाओगे। ऑर्डिनल थ्योरी की ये बहुत बड़ी असम्पशन है। वहीं ट्रांजिटिविटी का मतलब होता है कि यहाँ पे अगर मान लो एक बंडल दूसरे बंडल से बेटर है और दूसरा बंडल तीसरे से बेटर है, तो कंफर्म होगा कि जो पहला वाला हो तीसरे से बेटर होगा। अब यहाँ पे एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे ले लिया, मान लीजिए A, B और C ये ब्रदर है, A B का ब्रदर है, B A B का ब्रदर है और B C का ब्रदर है। A B का ब्रदर है, B C का ब्रदर है, यानी A B से बड़ा है, ब्रदर है, B C से बड़ा है क्योंकि ब्रदर है, तो इसका मतलब A C से बड़ा होगा। वहीं अगर आप यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिए कि A इज अ परपेंडिकुलर लाइन, जो कि B भी एक परपेंडिकुलर लाइन है और C भी एक परपेंडिकुलर लाइन है। ध्यान रखना, अगर A B के परपेंडिकुलर और B C के परपेंडिकुलर है तो A C के परपेंडिकुलर नहीं होगी, A और C आपस में पैरेलल होंगी, यानी ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है, नॉट अ ट्रांजिटिव, और ये ट्रांजिटिव है। क्लियर है मेरी इतनी बात आपको? तो ये ट्रांजिटिव वाला कंसेप्ट उसे प्लीज आप माइंड में रखिएगा। एंड फिफ्थ अजम्पशन है जो कि और भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज वीक ऑर्डरिंग प्रेफरेंस। वीक ऑर्डरिंग
प्रेफरेंस। देखिए जब आप लोग रिवील्ड प्रेफरेंस पढ़ोगे तो वहां पे यहाँ पे वीक की जगह स्ट्रॉन्ग आ जाएगा। यानी मैं आपको चीज बता देता हूँ कि हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जब भी आप लोग यूटिलिटी की बात करते हो तो यूटिलिटी हमेशा वीकली पॉजिटिव होती है। इसका मतलब यू आर फोकसिंग और एट वीक ऑर्डरिंग। वीक ऑर्डरिंग का मतलब ये हो जाता है, लेट सपोज आपके पास में दो गुड्स हैं, यानी मान लीजिए आप यू हैव बेसिकली, मान लीजिए आपके पास में एक बंडल है, एक बंडल है ए, ठीक है, और आपने ए को बी से बेहतर बताया है इन केस वीक लेवल पे। तो इस वीक का मतलब जो होता है ए बी से बेटर भी हो सकता है और ए बी के सिमिलर भी हो सकता है। तो जब आप सिमिलरिटी की बात करते हो तो इसे कहते हैं कि बोथ बंडल्स आर indifferent between combinations, ठीक है, या between the consumption, ठीक है, तो इसे indifferentness बोलते हैं। दिस मीन्स कि जो बंडल्स हैं उसमें दोनों इंडिफरेंट है, एजेंट इंडिफरेंट है कि कौन सा गुड कौन सा बंडल कंज्यूम किया जाए। ऐसा ऑर्डिनल थ्योरी में होता है, वीक ऑर्डरिंग प्रेफरेंस देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी यहाँ पे 5 अजम्पशंस होती हैं, जिन 5 अजम्पशंस में हमने काफी इंटरेस्टिंग बात करी। इसके बाद जो टॉपिक मेरा स्टार्ट होता है दैट इज इंडिफरेंस कर्व डिस्कशन। देखिए जब भी आप लोग इंडिफरेंस कर्व की बात करते हो तो इंडिफरेंस कर्व का मतलब होता है अ लोकस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो आपको सेम यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। लोकस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which provides same level of satisfaction, same level of satisfaction, same level of satisfaction। इसका मतलब ये हो जाता है कि आप एक ऐसे डायग्राम की बात कर रहे हो जहां पे मान लीजिए आपका एक डायग्राम है, ठीक है, और ये x और y दो गुड्स है। लेट्स सपोज देयर टू गुड इकोनॉमी। ध्यान रखना x एक्सिस पे x आ गया, y एक्सिस पे y आ गया, बट y को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट गुड। y को के नाम से हम लोग जानते हैं दैट इज नोन एज कंपोजिट गुड। तो यहाँ पे जो इंडिफरेंस कर्व बनेगा वो बेसिकली आप x और y का रिलेशनशिप करके बनेगा, ठीक है। मान लीजिए मैं फिलहाल ऐसा इंडिफरेंस कर्व बना देता हूँ सिंपली डाउनवर्ड। अब इस डाउनवर्ड होने के भी काफी सारे राज हैं गाइस, हल्की हल्की वो सब चीजें स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर मैं इसका डाउनवर्ड होने का रीजन बताऊं तो सिर्फ एक अजम्पशन होती है जिसके बेसिस पे हम इसको डाउनवर्ड बोलते हैं, वो है MRS यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ध्यान रखिएगा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है उसका फॉर्मूला तो जनरली MUX अपॉन में MUY होता है, लेकिन इसके बाहर एक माइनस साइन होता है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि देयर इज अ ट्रेड ऑफ। जब भी आप MRS को पढ़ेंगे तो आपके माइंड में ये वर्ड जरूर आना चाहिए, ये ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ का मतलब होता है कि आप या तो किसी गुड को गेन करोगे या किसी गुड को सैक्रिफाइस करोगे। गेन करने का मतलब प्लस होता है और सैक्रिफाइस करने का मतलब माइनस होता है, और प्लस माइनस का आउटकम हमेशा माइनस में आता है अगर वो डिवाइड मल्टीप्लाई में हो रहे हो। तो ये वाला माइनस हमेशा एग्जिस्ट करेगा और इस माइनस साइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि इट शोज द डायरेक्शन ओनली, shows the direction ऑफ डिमांड कर्व। और डिमांड कर्व का डायरेक्शन क्या है, क्योंकि अगर ये माइनस है तो ये कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो कभी भी कोई आपसे पूछे कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड क्यों होता है तो उसका रीजन आप इस माइनस साइन को बोलोगे, ठीक है। तो ये बेसिक सी बात आप अपने माइंड में रखिएगा कि क्योंकि MRS के बाहर माइनस साइन होता है इसलिए हमारा डिमांड कर्व इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। मैं रिपीट करूं अपनी टर्म्स को, एक चीज में मैं बोलते हुए डिमांड कर्व वर्ड बोल गया हूं बाय मिस्टेक। इट्स नॉट डिमांड कर्व, इट्स इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। प्लीज करेक्ट दिस स्टेटमेंट, ये इंडिफरेंस कर्व है। और MRS अगर नेगेटिव होता है बाहर माइनस साइन तो ये जो मैंने लिखा है दिस इज नॉट IDD, इट्स IC, इंडिफरेंस कर्व। क्लियर है? प्लीज इस चीज को करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग मेरे साथ में। MRS को एक तो इस तरीके से भी एक्सप्लेन किया जाता है और एक इसको स्लोप के सेंस में भी बताया जाता है। MRS इज ऑल्सो नोन एज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व।
इट इज अ स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इट इज अ स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। स्लोप का मतलब होता है चेंज इन वाई एक्सिस वेरिएबल अपॉन में चेंज इन एक्स एक्सिस वेरिएबल। अभी फिलहाल एमआरएस के बारे में आप सिर्फ इतना समझिएगा। नाउ जैसे कि मैंने आपको इंडिफरेंस कर्व बताया है, तो इंडिफरेंस कर्व की आपको प्रॉपर्टीज भी मालूम होनी चाहिए। व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व? देखिए ये प्रॉपर्टीज आपने डेफिनेटली पहले भी पढ़ी होंगी, लेकिन जिस तरीके से मैं भी आपको बताने वाला हूँ शायद वैसी प्रॉपर्टीज आपने नहीं पढ़ी होंगी। मैं आपको लिखूंगा और आप मुझे उसके बाद का एक्सप्लेनेशन देना। जैसे कि इंडिफरेंस कर्व शोज डाउनवर्ड टू द राइट, इंडिफरेंस कर्व I see slopes downward to the downward. I see indifference curve slopes is downward to the right, downward to the right. इस अब ये assumption आपने सबने पढ़ी थी, लेकिन एग्जाम में आ जाता है बिकॉज। क्यों ये बताइए क्यों? ध्यान रखना वो इसलिए होता है बिकॉज बोथ दी गुड्स आर, या कमोडिटी बोलिए आप, बोथ दी कमोडिटीज आर, commodities are good in nature, both the commodities are good in nature। इसका मतलब हो जाता है जब भी आप commodities को गुड बोलते हो तो उसका मतलब हो जाता है MUX भी पॉजिटिव होता है और MUY भी पॉजिटिव होता है। अगर MUX भी पॉजिटिव है और MUY भी पॉजिटिव है, इसका मतलब जो बाहर का साइन है माइनस वो एग्जिस्ट कर जाएगा। यानी MRS का फॉर्मूला होता है माइनस का MUX अपॉन में MUY, और अगर आपका MUX भी पॉजिटिव है MUY भी पॉजिटिव है तो प्लस प्लस यानी प्लस, इसका मतलब ये माइनस साइन एग्जिस्ट कर गया, और ये माइनस साइन अगर एग्जिस्ट कर गया इसका मतलब जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो कैसा होगा? डाउनवर्ड टू द राइट। ये बात समझ में आ गई मेरी? ये पहली हमारी प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी आप लोग मेरे साथ में लिखिएगा। सेकंड प्रॉपर्टी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, इंडिफरेंस कर्व आर द कॉन्वेक्स to the origin, convex to the origin, indifference curve are the convex to the origin। because ये origin की तरफ convex to क्यों है? because of diminishing MRS assumption, because of diminishing MRS assumption। देखो जो MRS की डिमिनिशिंग वाली एजम्पशन है उसकी वजह से ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। देखिए ये आई इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं वो हमारे दो तरीके के होते हैं, एक ऐसा होता है और एक ऐसा होता है। ठीक है, ये हमारा कॉनकेव होता है, ठीक है, और ये हमारा कॉन्वेक्स होता है। ध्यान रखना यहाँ पे डिमिनिश एमआरएस नहीं होता, नॉट अ डिमिनिश एमआरएस, नॉट अ डी एमआरएस। आप ऐसे कह सकते हो डी एमआरएस, बट यहाँ पे डी एमआरएस होता है। अगर डी एमआरएस वाली बात होगी तो ही कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा। ये बात समझ में आती मेरी आप लोगों को? थर्ड यहाँ पे है इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इंडिफरेंस कर्व की पॉइंट लिखिएगा, indifference curve cannot intersect each other, cannot intersect each other। again क्यों? because of the assumption of transitivity, assumption of transitivity, because of the assumption of transitivity, indifference curve cannot intersect each other because the assumption of transitivity, right? And the fourth assumption हमारे पास यहाँ पे, that is ICs are not necessary to be parallel, ICs are not necessary to be parallel, ICs are not necessary to be parallel। कोई पूछे क्यों तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हो, एग्जाम्पल कॉब डगलस, कॉब डगलस। एंड आफ्टर दैट हमारे पास लास्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज हायर आईसी रिप्रेजेंट हायर सेटिस्फेक्शन, दैट इज
हायर आईसी रिप्रेजेंट हायर सेटिस्फैक्शन, उसके लिए आप एक अजम्पशन लेके चलोगे, बिकॉज 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 द assumption of monotonicity, assumption of monotonicity, मोनोटोनिसिटी का मतलब हो जाता है या तो आप इंक्रीजिंग पर हो या आप डिक्रीजिंग पर हो। तो ऑब्वियस ही बात है, हम लोग इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो हम लोग इन डिफरेंस कर्व है वो उसके हायर की तरफ बात करेंगे, इंक्रीजिंग की तरफ यहाँ पे हम इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे गाइस मैंने आपसे एक बेसिक आइडिया लिया है जिसमें मैंने प्रॉपर्टीज की बात करी है, और प्रॉपर्टीज में मेरा जो इंटरेस्ट था वो प्रॉपर्टी बताने के साथ साथ इनकी रीजंस भी बताना था। बिकॉज वाली बात पे मैंने ज्यादा ध्यान दिया है, तो प्लीज इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा जितनी मैंने आपसे अभी यहाँ पे डिस्कशन किया है। ठीक है, सो आज के सेशन हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आगे के टॉपिक्स के लिए। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।